आज पाठ 2 में ही संघवाद में आपके पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। वो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको हम विस्तृत से पहले पढ़ा चुके हैं। उसी पाठ से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो एक इसमें सही होता है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जैसे लिखा है नीचे, भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा मेल वाला है? तो इसमें बच्चों ने लिखा है राज्य सरकार, पहला है राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। इसमें एक मेल है जो जोड़ा है उस नहीं खाता है, उसको आपको ढूंढना है। तो ये जो राज्य सरकार राज्य सूची है तो ये मेल सही है। फिर दूसरा है केंद्र सरकार संघ सूची, ये भी इसी का विषय है। केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाती है। तीसरा है केंद्र और राज्य सरकार से संबंध, ये समवर्ती सूची है। ये भी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर समवर्ती सूची बनाती है। तीसरा है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट अधिकार, ये नहीं मिल खाती है। ये जो स्थानीय सरकार है अवशिष्ट, ये मेल नहीं खाती है, ये नहीं, और सब मेल खाती है, ये नहीं मेल खाती है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में मेल ढूंढें। क्या ढूंढना है? मेल। तो इसमें मेल ढूंढना है तो ये पहला है भारतीय संघ, ये प्रधानमंत्री, भारतीय संघ मेल प्रधानमंत्री खाता है। राज्य जो है ये जो राज्यपाल के लिए होता है, किसके लिए होता है? राज्यपाल सरकार। नगर निगम जो होती है वो आपका मेयर करती है। बचा आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच कौन होता है? सरपंच होता है। तो बच्चों ये सही दोनों मेल है, मतलब भारतीय संघ प्रधानमंत्री के लिए है, राज्य है जो राज्यपाल के लिए है, नगर निगम में मेयर होता है वो नगर में, और ग्राम पंचायत में एक सरपंच जिसे मुखिया कहते हैं वो होता है। वो मुखिया हर 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है बच्चों। उसी से संबंधित आपका तीसरा विकल्प है राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन मतलब हमारा जो राज्य नंबर 1 है नवंबर 1956। ये सही बच्चों, 1956 में राज्य पुनर्गठन लागू किया गया था। ठीक है बच्चों। तो ये इसी पाठ से आपके कुछ और आधारित प्रश्न हैं। जैसे आप भारत संघवाद दिया गया है, संघवाद के अंतर्गत बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो हमारे ऐसे ही भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है बच्चों? तो आपके इस समय वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो हमारे यहाँ जो राज्य स्तर की जो भाषाएं हैं, राज्य से संबंधित भाषाएं हैं, वो 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है। ठीक है बच्चों। यही ऐसे ही और प्रश्न हैं, उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो और सुन लीजिए बच्चों। जैसे नगर निगम है, जो नगर निगम में बच्चों एक उसका मुखिया जो होता है, प्रमुख होता है, नगर निगम का मेयर होता है। ऐसे ही नगर पालिका का जो मुखिया होता है वो बच्चों चेयरमैन होता है। कौन होता है? चेयरमैन। ऐसे ही आपका ग्राम पंचायत जो होती है उसका मुखिया, जिसे हम प्रधान कहते हैं,
वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। इन तीनों का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में होता है। 5 वर्ष ऐसे हो जाते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तीनों का। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पाठ से संबंधित प्रश्न हैं और ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसलिए हम आपको ये बताए दे रहे हैं। तमाम प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आपके पाठ से आधारित प्रश्न है। इनको आप बच्चों उसी आगे चौथा प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें लिखा है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो बच्चों ये 5 वर्ष सही है। कौन सही है? 5 वर्ष। नगर प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऐसे ही बच्चों दूसरा 5वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें भी बच्चों 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसमें भी बच्चों 5 वर्ष का ही होगा। हमारी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो बच्चों 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो भी संस्थाएं भारतीय संविधान में संस्थाएं मतलब केंद्र सरकार से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे स्थानीय निकाय की हो, सभी 5 वर्ष के का कार्यकाल होता है। केवल विधानसभा और का लोकसभा का भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। मात्र जो हमारे कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं उनमें उनके सदस्यों का समय 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का बच्चों। ऐसे ही राज्यसभा जो है वो भी 6 वर्ष के लिए उसका जो सदस्य होता है 6 वर्ष के लिए होता है, मगर हर 2 वर्ष बाद जैसे ही 6 वर्ष हो जाते हैं उतने सदस्य हट जाते हैं और 2 साल बाद उनका नया चुनाव हो जाता है। इसलिए बच्चों ये कार्यकाल जो है ये ग्राम पंचायत के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये बच्चों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का बच्चों। ऐसे ही हमारे तमाम ऐसे हैं आप बच्चों, आपके इसमें जो संघवाद चैप्टर है, आपका दूसरा चैप्टर नागरिक शास्त्र का चैप्टर जो है बच्चों, उसी में ये तमाम ऐसी प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपनी किताब से पढ़ करके पढ़ेंगे और तो बच्चों आज हमने ये संघवाद के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं जो आपके कोर्स में पाठ में परीक्षा के समय आप उनको रिवीज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। ये परीक्षा की उपयोगी प्रश्न है। ठीक है बच्चों उसी में और इसी पाठ से आधारित कुछ और चीज़ें हैं। भाषा नीति का मतलब है कि भारत के संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। यह हिंदी अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है जो 40% लगभग है। ये हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हम अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो भाषाओं के अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसके विकल्प के रूप में चुने। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। तो बच्चों हमारे जो भारत देश में विविध भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों जो भाषा बोली जाती है हिंदी है। हिंदी वो 40% बोली जाती है और सबसे कम जो इस समय अपने भारत देश में है संस्कृत भाषा है, 0.01% बोली जाती है, समझ लीजिए बच्चों। और सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और तमाम भाषाएं जैसे असमिया है, बंगला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है,
उड़िया है, पंजाबी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। ये तमाम भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे भारत में ये जो राजभाषा के रूप में जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा के रूप में है, मगर ये उसको राजभाषा के रूप में भारत सरकार के द्वारा उसको प्रयास किया जा रहा है कि उसको राष्ट्रभाषा की मान्यता दी जाए। तो बच्चों, भाषा नीति इसी को कहते हैं। भारत में विविध भाषाएं बोली जाती हैं। तमाम भाषाओं का, जैसे आपके क्षेत्र में है, आप कोई भाषा बोलते हैं, जैसे बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है, ऐसे मगधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ये सब भाषाएं हैं बच्चों। इस पाठ में ये भाषा के आधार पर राज्य में है। तो बच्चों, ये भाषा से संबंधित है। तो ये पाठ इसी तक हम अब आप आगे अगले दिन फिर आपको इसी से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे। बस आज बच्चों, बस यहीं तक। थैंक यू।